जो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, फिर से एक बार मैं नया एक नोटिफिकेशन लेकर आप सब समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ इंडिया का। साथियों, बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप का भी नया न्यू नोटिफिकेशन है। साथियों, चलिए साथियों डिटेल्स में बात करते हैं मैं इस नोटिफिकेशन में। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए साथियों, बिना देर करते हुए डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन लेके चलता हूं और आपको जरूरी जो सभी बातें हैं मैं आप सबको बताता हूं। चलिए सर, ये बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। साथियों, ये वाला बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ इंगेजमेंट, ये पोस्ट है इंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है साथियों। और ये जो आवेदन को आप सबमिशन कब कीजिएगा उसका डेट है, देखिए सबमिशन, देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमिंग फ्रॉम 1 मार्च 2003 से ही प्रारंभ हो गया। सोचिए 1 मार्च 2025 से ही प्रारंभ हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। और लास्ट डेट जो है साथियों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो 15 मार्च 2025 है। यानी प्रारंभ आपका 1 मार्च से ही हो गया है आवेदन करने के लिए, और लास्ट डेट है जो साथियों वह 15/3/2025 है। और रिलीवेंट डेट एज एंड क्वालिफिकेशन, यानी जो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएट, ठीक है, और एज जो वह एज आपका कैलकुलेट जो किया गया 1 जनवरी 2025 तक ही कैलकुलेट, यानी कहने का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन 1/1/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एज जो है इसका जो एज है वो 1/1/2025 तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो मिनिमम एज है और जो उसका मैक्सिमम एज है। चलिए साथियों चलते हैं ट्रेनिंग सीट के विषय में। सीट्स यहाँ डिटेल्स है, देखिए स्टेट वाइज सीट है, यहाँ सारे स्टेट का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जोन का नाम हुआ है, स्टेट में जोन में कितना सर्टिफिकेट। इसके बाद जोन वाइज में कैटेगरी वाइज क्या सीट है साथियों, ये आपको डिटेल्स दिया हुआ है। मैं इसका पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को करके ये पीडीएफ आसानी से आप पा सकते हैं साथियों। देखिए ये स्टेट है बिहार। बिहार में साथियों मुजफ्फरपुर और सिवान, मुजफ्फरपुर और सिवान में टोटल मुजफ्फरपुर में 10 सीट है और 19 सीट है आपका सिवान में। अब छत्तीसगढ़ की बात करें साथियों तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जोन में ही ओनली 5 सीट है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में न्यू दिल्ली में सीट है साथियों 6। और गुजरात की बात करें, गुजरात में 2 जोन है, एक अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदरा, 3 जोन। ये 3 जोन में गुजरात में भर सकते हैं आप, एक अहमदाबाद, राजकोट और गुजरात। इसमें आपका 23 सीट है अहमदाबाद में, राजकोट में 13 सीट है और आपका बड़ोदरा में 12 सीट है। बात करें साथियों झारखंड की तो झारखंड में साथियों बोकारो, धनबाद और हजारीबाग, ये 3 जोन में है। ये तीनों जोन में सीट है आपका 10 सीट बोकारो में है, धनबाद में 14 सीट है, हजारीबाग में 6 सीट है। अब बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में बेंगलुरु और हुबली हुबली में आपका 6 सीट और 6 सीट करके है साथियों। और केरला की बात करें तो केरला में तिरुवनंतपुरम में आपका 5 सीट है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में साथियों भोपाल जोन, धार, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और उज्जैन, ये सब में आपका 10 सीट है। आपका भोपाल में, बड़ोदरा में आपका धार में 10 सीट है, इंदौर में 5 सीट है, जबलपुर में 5 सीट है और खंडवा में 12 सीट है, उज्जैन में 20 सीट है साथियों। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में इतने सारे जोन्स हैं। अब मैं आपको ये अगर मैं जोन वाइज सीट बताऊंगा तो आप ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां ज्वाइन करके टेलीग्राम देख लीजिए। जोन वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया साथियों, सारे स्टेट का नाम है इस तरह। देखिए ये स्टेट का नाम है, इधर आपको स्टेट का नाम मिलेगा, इधर आपका जोन वाइज, और ये सीट का डिटेल्स है, आपको ये सब सीट का डिटेल्स आपको मिलेगा। देखिए साथियों चलते ये देखिए उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इतना जगह सीट है आपका, 15 स्टेट में सीट है इसका। और ये जोन वाइज सीट है। देखिए वेस्ट बंगाल की बात करें हावड़ा, कोलकाता और सिलीगुड़ी, ये 3 जगह सीट है। और ये देखिए 6, 18 और 28 यानी टोटल 400 सीट है।
यानी टोटल अप्रेंटिसशिप का जो सीट है साथियों पूरे स्टेट में 15 स्टेट में वो 400 सीट है और ये स्टेट वाइज और जोनल वाइज सीट है साथियों। चलिए साथियों आगे का इन्फॉर्मेशन बताने के लिए चलते हैं आपको। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 1/1/2025 तक आप एलिजिबल होना चाहिए। आपको एलिजिबिलिटी 1/1/2025 तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए चलते दूसरी बात है नेशनल सिटीजनशिप। सबसे पहले तो आपको सिटीजनशिप भारत का होना चाहिए। और एज की बात करें एज और क्वालिफिकेशन की बात करें देखिए 1/1/2000 मैं पहले बता चुका हूं कि 1/1/2025 तक मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए यानी बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप को फॉर्म को भरने के लिए आपको मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 ईयर और 20 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए। साथ में जो आपको रिलैक्सेशन साथियों मिलेगा वो तो मिलेगा ही। देखिए और एजुकेशन और आपके जो रिलैक्सेशन की बात करें देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात है तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 इयर्स मिलता ही है शुरू से ही, और 5 ईयर मिलेगा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को। इसके बाद आपको मिलेगा देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर जो है उसको 3 इयर्स का मिलने वाला है रिलैक्सेशन। और पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी जो विकलांग है वो उनको 10 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, नॉन क्रीमी लेयर वाले को और आपको 10 इयर्स मिलता है। पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है उसको 10 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है साथियों। आगे की बात करें कंडीशन अदर कंडीशन है ये। और देखिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, अब मैं रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल का जो लिंक है मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से पहले सबसे पहले आपको NATS में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये उसका लिंक है, ये वाला उसका लिंक है। मैं इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा NATS में, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उस पे आपको NATS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों दूसरा है आपका जाके और मुख्य बात है ये आपका हैंडीकैप का दिया हुआ है। मैं PDF में आप पढ़ लीजिएगा, मैं जरूरी जो चीज है आपको बताता चलूंगा एक एक करके। देखिए आपको ये जो एग्जाम ये आप फॉर्म भरिएगा आपको एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना पड़ेगा एक, और दूसरा आपको देना पड़ेगा टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। यानी आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। साथियों एक बात याद रखिए इस फॉर्म को भरने के लिए कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं सिर्फ एक स्टेट के एक ही जोन से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ना कि आप अलग अलग स्टेट से अलग अलग जोन का फॉर्म को भरे। आपको इस बात को ध्यान देना है कि एक स्टेट का किसी एक जोन से ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है साथियों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर इस ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको ये टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इसको आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले इसमें क्वालिफाई करना है, इसके बाद ही इसमें आपको, अगर जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसको इसको देने मिलेगा। अगर कोई बच्चे प्लस टू या मैट्रिक में अपने लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट अगर दिए हैं तो वो शो करेंगे तो आपको उसको टेस्ट ऑफ लैंग्वेज की देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टेस्ट ऑफ लैंग्वेज जो है अगर कोई बच्चे +2 या फिर मैट्रिक में लैंग्वेज टेस्ट दिए हैं वो एग्जामिनेशन में, तो अगर उसका सर्टिफिकेट वो शो करेंगे तो उसको टेस्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको देना पड़ेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ऑनलाइन टेस्ट को रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इस टेस्ट को लगे देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अंडर, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा आपका उसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का होगा साथियों। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा या फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो 25 क्वेश्चन का रहेगा। 25 टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 नंबर का। ये देख लीजिए 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 नंबर का। 25 क्वेश्चन पूछेगा जनरल से 25 मार्क का, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेगा साथियों। 25 क्वेश्चन में आपको 25 नंबर का रहेगा। और क्वांटिटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा आपको 25 नंबर का, और 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और कंप्यूटर नॉलेज रहेगा एक
यानी 25 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और 25 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन में 100 नंबर का आपका रहेगा। और टोटल जो क्वेश्चन जो बटा होगा 4 सेक्शन में बटा होगा साथियों। एक होगा जनरल नॉलेज, दूसरा होगा इंग्लिश, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा होगा कंप्यूटर नॉलेज। ये ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम आपको इसमें से 4 सेक्शन क्वेश्चन का बटा होगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन होगा साथियों। चलिए सर आगे बात करते हैं टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। यहाँ देखिए द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वैकेंसी पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंसी विथ स्पीकिंग। जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उस स्टेट का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए लैंग्वेज में, रिटन में और बोलने में भी। ये के बाद देखिए आपको जो सैलरी दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में जो दिया जाएगा वह आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा साथियों। आपका जो सैलरी दिया जाएगा वो 12,000 दिया जाएगा, 7,000 रुपया बैंक देगी और 4,500 रुपया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेपनरी वो स्टाइपेंड वाले देंगे, यानी टोटल 12,000 रुपया आपको दिया जाएगा क्वालिफाई करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपको। चलिए साथियों बात करते हैं आगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोड्यूस टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये वेरिफिकेशन करने के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या क्या है? प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटीमेशन लेटर इशूड, यानी जो आप फॉर्म को भरिएगा वो फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट होने के बाद पेमेंट वगैरह होने के बाद आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट दिया जाएगा, वो प्रिंट आउट आपको लगेगा। दूसरा है साथियों प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपको मार्कशीट है जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो उसको देना लगेगा। फोटो लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, जो भी यहाँ लिखा है प्रोडक्ट आधार कार्ड ही देने के लिए बोल रहा है, तो आपको प्रूफ के लिए फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड देना होगा, मार्कशीट देना होगा साथियों, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते तो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। अगर आप साथ में इनकम आप क्रिमिनल है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, और डिजिबिलिटी अगर है तो आपको डिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको शो करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रिंट आउट जो आपको फॉर्म भरने के बाद मिलेगा वो उसका प्रिंट आउट ले लेना है, मार्कशीट का ले लेना जो डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ होगा, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ले लेना है, और मार्कशीट लेकर लेना है, मार्कशीट मैट्रिक ग्रेजुएशन सारे का मार्कशीट रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, साथ में इनकम सर्टिफिकेट रखना है आप अगर नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं तो, और पर्सन ऑफ डिजिबिलिटी अगर आप हैं तो आपको पर्सन ऑफ डिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आगे चलते हैं साथियों, हाउ टू अप्लाई। आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई। सबसे पहले मैं पहले बता चुका हूं कि अप्लाई करने से पहले करने के लिए पहले आपको ये वाला लिंक जो दिया हुआ है इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अप्रेंटिस क्लब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NATS के पोर्टल पर जाकर के आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। आपका मैं इसका लिंक जो है अप्लाई का लिंक और फॉर्म अप्लाई रजिस्ट्रेशन का लिंक, अप्लाई का लिंक और क्वेरी का लिंक, सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और लिंक दूंगा। आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके लिंक पे जाकर के पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी, पासवर्ड और आईडी मिलेगा। उसी आईडी और पासवर्ड को ले करके आपको इस वाले लिंक में, देखिए ये सेकंड वाला जो लिंक है ये वाला, इस लिंक में आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको ये वाला लिंक में क्लिक कीजिए, पहला रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां से आपको डिटेल्स भरने के बाद उससे आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी तरह का क्वेरी है साथियों तो इस क्वेरी को इस मेल आईडी पर आप करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इसका मेल आईडी मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पे जाकर के किसी तरह का क्वेरी हो तो इस मेल पर क्वेरी आप कर सकते हैं साथियों। आगे चलते हैं साथियों, देखिए अपियरिंग ऑफ एग्जाम, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से देना। आप जो एग्जाम में अपियरिंग होइएगा तो आप कैसे होइएगा, आपको सेल्फ लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर मोबाइल फोन से आपको अपियर होना होगा। देखिए लिखा ऑल द पार्टिसिपेंट हु हैव पेड एग्जामिनेशन फी विल रिसीव इनविटेशन फॉर BFSC विथ डेट एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको जो फॉर्म भरेगा तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका कब डेट और कब टाइम है टेस्ट का। ऑल द एप्लीकेंट विल हैव टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सारे एप्लीकेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है ऑन द गिवन डेट एंड टाइम।
then using their own front camera enabled desktop, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। आपको जो टाइम और शेड्यूल दिया जाएगा उसी टाइम शेड्यूल से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। वो ऑनलाइन एग्जाम आप अपने लैपटॉप से, पीसी से, टैबलेट से और स्मार्टफोन से आपको देना है साथियों। तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि ऑल द पार्टिसिपेंट विल हैव टू डिस्प्ले द सेम आईडी प्रूफ विच दे हैव अपलोडेड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। आपको याद रखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या आईडी प्रूफ आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जब फॉर्म भरिएगा वहां लोड करिएगा, सेम आईडी प्रूफ आपको उस समय रखना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा उस समय आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, एक्सपेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑन कैंडिडेट विल अलाउ टू हैव एनीवन एल्स नियर हिम और व्हाइल गिविंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये पीडब्ल्यूडी के लिए है साथियों। तो इतना बात आपको, ऑनलाइन टेस्ट आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप से देना है, लैपटॉप, पीसी या मोबाइल से देना है, और वो आईडी प्रूफ आपको रखना है। वो आईडी प्रूफ जिसको आप लोड कीजिएगा, वो आईडी प्रूफ उस समय आपको दिखाना पड़ेगा साथियों। इसके बाद जो टाइमिंग और ये है जो आपको इन्फॉर्मेशन के उसी टाइम में और उसी डेट में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपने घर से ही इसको ऑनलाइन कैमरा, आपका जो लैपटॉप में जो कैमरा होगा या फिर मोबाइल में जो कैमरा हो उसको ऑन करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको किसी सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साथियों बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका जो फी है, जो ऑनलाइन आप पेमेंट कीजिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, जो फी का स्ट्रक्चर हुआ इस प्रकार साथियों। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होता है साथियों, उसको 400 प्लस जीएसटी कटेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है यानी बैकवर्ड, ये सॉरी हैंडीकैप्ड है जो कैंडिडेट, उनको 400 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑल वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है साथियों, उसको 600 रुपया लगेगा और प्लस जीएसटी लगेगा, देख लीजिए। और ऑल अदर कैंडिडेट, इसके अलावा जनरल और ओबीसी की बात करें, अब जनरल ओबीसी ही बचा, उसको 800 रुपया फॉर्म का पैसा लगेगा प्लस जीएसटी लगेगा, यानी इतना रुपया देना होगा। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको 400 प्लस जीएसटी लगेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो उनको 600 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। और अदर जो है आपकी बात करें जनरल की, जनरल ओबीसी की बात करें साथियों, तो उसको 800 रुपया और जीएसटी लगेगा। आगे की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है फॉर्म भरने के लिए मैं उसको आपको बता देता हूं, बाद बाकी आप नोटिफिकेशन आप पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी और कुछ भी विशेष जानकारी नहीं थी साथियों इस फॉर्म को भरने के लिए। साथियों आपने अगर वीडियो को देखा है और देखने में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। ये सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में लिंक में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम जिनको पीडीएफ पा सकते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।